घड़ी की सुई 8:59 पर आकर थम चुकी थी। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज तक डराने लगी थी। मैं पसीने से भीगा कांपता हुआ अपने कमरे के कोने में बैठा था, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई, क्योंकि मुझे पता था बस 1 मिनट बाद वो खेल शुरू होगा। ये सब शुरू हुआ था ठीक 1 महीने पहले। मैं छुट्टियों में अपने ननिहाल गया था, एक ऐसा गांव जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। दिन में शांत, लेकिन रात में वहां कुछ ऐसा होता था जो शब्दों से परे था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता, पर मैं शहर का लड़का था, सिर्फ अंधविश्वास लगा। मैं और मेरा दोस्त विवेक शाम को उस पेड़ के पास पहुंच गए। हवा वहां कुछ अलग थी, ठंडी, भारी और बोझिल। पेड़ के नीचे सूखे पत्ते, टूटी चूड़ियां और कुछ जगहों पर लाल कपड़े के फटे टुकड़े पड़े थे। देख, जमीन पर कुछ है। मैंने देखा, एक लाल धागा पड़ा था, जैसे किसी ने उसे बहुत सावधानी से रख छोड़ा हो। शायद किसी बच्चे का होगा, मैंने कहा, और मैं झुककर उसे उठा लिया। जैसे ही धागा मेरे हाथ में आया, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया हो, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। मैंने डर के मारे धागा फेंक दिया और भाग पड़ा। विवेक भी चीखते हुए मेरे पीछे भागा। घर पहुंचते ही मैं सीधे अपने कमरे में भागा, लेकिन नानी ने मुझे रोक लिया। ये क्या है? मैंने देखा मेरे हाथ में वही धागा था जिसे मैं फेंक आया था। ये कोई साधारण धागा नहीं, ये अंधेरे का धागा है। मतलब जो भी इसे उठाता है वो रात 9 बजे से 9:30 के बीच एक खेल में फंस जाता है। अगर 9:30 तक बच गया तो जिंदा रहेगा, वरना उसकी आत्मा हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। ये सब बकवास है नानी। घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। 8:58, 8:59 रात हुई। मैं बिस्तर पर लेटा, पर नींद कोसों दूर थी। घड़ी की सुई धीरे धीरे 9 के करीब पहुंच रही थी। 9 बजे अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा का तेज झोंका कमरे में घुसा और बत्ती झपकी। अब खेल शुरू हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सांस रोक ली। 9:05, दीवारें चरमराने लगीं। टेबल पर रखी किताब खुद ब खुद गिर गई। भागो मत, बस कुछ पल। बंद हो गया। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर खूब अंधेरा था। मैंने घड़ी देखी, 9:15। बस 15 मिनट बचे थे। अचानक दीवार पर मेरी परछाई हिलने लगी। मैं खड़ा था, पर परछाई नहीं, वो हिल रही थी, लंबी होती जा रही थी। धीरे धीरे दीवार से उतरकर फर्श पर आई, और फिर 2 लाल आंखें खुल वो साया मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे गिर पड़ा और उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हुई। तुमने लाल धागा उठाया था, अब तुम मेरे हो। मुझे तुम्हारा डर पसंद है। अचानक किसी ने मेरे पैरों को छुआ। मैंने नीचे झांका। वहीं वो था, साया, लाल आंखें और अजीब मुस्कान। अब तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं डरता तुमसे। झूठ मत बोलो, तुम्हारी सांसें सब कह देती हैं। मुझे नानी की बात याद आई। अगर उससे बचना है तो डर को तोड़ना होगा। मैं नहीं डरता, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। वो पीछे हटने लगा। उसका चेहरा धुंध में घुलने लगा, और जैसे ही घड़ी ने 9:30 बजाए, सब कुछ गायब हो गया। तुमने उसे हरा दिया, तुम बहादुर हो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने बस कहा, अब कभी किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं जाऊंगा। आज भी जब घड़ी 9 बजाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी कभी हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब खेल फिर से शुरू होगा।